नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में हमने दो घटनाओं के माध्यम से हिंदुओं को कुछ ज़रूरी सीख देने की कोशिश की थी कि आप जिहादियों से कितना भी निकट जाएंगे या किसी भी प्रकार से उनसे यदि आप व्यवहार रखते हैं तो आपको उसका नुकसान ही होना है। तो आज हम दो अलग-अलग घटनाओं के माध्यम से दो बहुत बड़े-बड़े हिंदू संगठनों को कुछ बताना चाहेंगे। आप सभी इस वीडियो को अवश्य देखें, पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। आज हम जिन संगठनों की बात करने जा रहे हैं वो विश्व के बहुत ही बड़े संगठन हैं। पहले का नाम है इस्कॉन और दूसरे का नाम है अखिल विश्व गायत्री परिवार। अब हम इन दोनों संगठनों से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के माध्यम से सभी संगठनों को कुछ समझाना या उन्हें चेताना चाहते हैं। आप सभी को पता होगा कि इस्कॉन में अभी हाल ही में बांग्लादेश में क्या हुआ और उसके बाद इस्कॉन की गतिविधियां क्या हुई और अब तक इस्कॉन किस प्रकार एक्टिव हुआ है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब वो बांग्लादेश की घटना नहीं हुई थी तब तक इस्कॉन मात्र अपनी जो आध्यात्मिक गतिविधियां हैं उसको लेकर पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा था। कोई प्रतिकारात्मक उनका रवैया नहीं था। किसी भी हिंदू अन्य संगठन पे या हिंदू परंपराओं रीति रिवाजों पर अगर कोई आघात होता था तो इस्कॉन आगे आकर उनके लिए समर्थन नहीं करता था। यानी जो जिहादियों का या मिशनरियों का विरोध इस्कॉन ने पहले नहीं किया था, जहां तक हम सभी देख पाए थे। लेकिन जब बांग्लादेश में इनके ऊपर परेशानी आई, इनके घर में आग लगी और जो इस्कॉन के साथ में हुआ, उसके बाद इस्कॉन मंदिर पूरी तरह एक्टिव हुआ। पूरे विश्व का इस्कॉन का जो भी समुदाय है उन सारों ने बढ़ चढ़कर उस बांग्लादेश की गतिविधि का, उस घटना का, उस दुर्घटना का, उस जिहादी आक्रमण का विरोध किया। और तब से लेके अब तक लगभग हम देख रहे हैं कि इस्कॉन के जो भी लोग हैं, जो प्रीचर्स हैं, वो सारे थोड़े थोड़े और अच्छे से एक्टिव होते हुए सामने आ रहे हैं। अब दूसरी बात हम करते हैं गायत्री परिवार की। गायत्री परिवार विश्व का एक प्रकार से आप देखेंगे तो सबसे बड़ा संगठन है। एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें करोड़ों लोग पूरे विश्व भर से जुड़े हुए हैं और ये जो हमारी संस्कृति सभ्यता है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ गायत्री परिवार का भी रवैया कुछ वैसा ही दिखाई दिया कि आज तक जो यानी हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर कई सारे आघात हुए, उन पर खुलकर गायत्री परिवार की तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। ये भी अपना कार्य करते रहे, लोगों को धर्म का ज्ञान देते गए, संस्कृति सभ्यता के बारे में समझाते रहे, लेकिन कभी भी हिंदू परंपराओं के विरुद्ध होते आघातों पर खुलकर नहीं बोले। लेकिन अब आप सभी को शायद जानकारी ना हो तो 3-4 दिन पहले भिलाई छत्तीसगढ़, जहाँ पे कांग्रेस का राज है, वहाँ पर गायत्री परिवार के गायत्री शक्तिपीठ जो इनके मंदिर होते हैं उस पर कुछ जिहादिनों ने यानी मुस्लिम औरतों ने बवाल किया। वहां जाकर इनको चेतावनी दी गायत्री परिवार वालों को कि ये जो तुम रोज रोज पूजा पाठ जो पाखंड करते हो, पूजा पाठ को इन्होंने पाखंड से संबोधित करके उसका भी अपमान किया और कहा कि ये जो पाखंड तुम करते हो, ये जो स्पीकर पे जो हो हल्ला करते हो, इसको बंद करो, ये यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि हमें ये पसंद नहीं है। अब खैर इस घटना के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध किया, पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी दी कि इस प्रकार की घटनाएं वापस ना हो। लेकिन गायत्री परिवार अपने आप में जितना बड़ा परिवार है उसकी उतनी बड़ी कोई एक्टिविटी देखने नहीं मिली। जबकि ऐसे ये भले ही एक छोटा सा वाकया है, छोटा सा बवाल है, लेकिन इसको बड़ा होते समय नहीं लगेगा। ये एक प्रकार का प्रयोग समझा जा सकता है जो कि और भी जगहों पर घटित हो सकता है। इसलिए गायत्री परिवार को चाहिए कि वो पूरे देश में, पूरे विश्व में जहाँ भी इनके संगठन हैं, वो इस घटना का विरोध करे, सरकार और प्रशासन को चेताए कि इस प्रकार की हरकत पुनः ना होनी चाहिए और साथ ही इन्हें अब मुखर होकर हिंदू धर्म पर होने वाले हर आघातों के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। जिहादियों, मिशनरियों के विरुद्ध पूरी ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए। अन्यथा जिस प्रकार इस्कॉन के साथ हुआ उसी प्रकार देश के सभी संगठनों के साथ हो सकता है। सभी संगठन एकजुट हों, एक साथ आएं और हिंदू धर्म के विरुद्ध यदि कहीं भी कुछ भी होता है तो उसके विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठाएं, ताकि जो धर्मद्रोही हैं उन्हें पता चले कि अब हिंदू संगठित हो चुके हैं, हिंदू संगठन एकजुट हो चुके हैं और अब उन्हें समझ जाना चाहिए कि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि उनके लिए ठीक नहीं। इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं
विराम देते हैं। आप सभी से निवेदन है कि यदि हमारी बातें अच्छी लगी हों तो इन्हें आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगठनों तक ये बातें पहुँचे, ये जानकारी पहुँचे और सारे एकजुट होकर हिंदू धर्म के लिए आगे बढ़ें, हिंदू राष्ट्र के लिए आगे बढ़ें। जय हिंदू राष्ट्र।